Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video I will discuss one very important thing that is related to summer research internship program. This time it is conducted by IIT Gandhinagar. तो IIT गांधीनगर ने समर रिसर्च इंटर्नशिप जो प्रोग्राम 2022 के लिए अनाउंसमेंट कर दिया। तो ये जो प्रोग्राम होगा ऑफलाइन मोड में होगा। पिछले साल भी 2021 में ये हुआ था लेकिन ऑनलाइन मोड में हुआ था ड्यू टू कोविड। ओके, एंड इस साल जो होगा ऑफलाइन मोड में होगा। IIT गांधीनगर का कैंपस में जाके तुम्हें ये इंटर्नशिप अटेंड करना पड़ेगा एंड कंप्लीट करना पड़ेगा। ये टोटल 8 वीक दैट मीन्स 2 मंथ का टोटल इंटर्नशिप प्रोग्राम है। एंड ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है यहाँ पर मतलब एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है 25 मार्च एंड 25 मार्च एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद अप्रैल में तुम्हारा रिजल्ट आएगा कि जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुआ इंटर्नशिप के लिए। एंड इंटर्नशिप स्टार्ट होगा 6 मई से लेकर जुलाई 15 तक, मतलब मई 6 से लेकर जुलाई 15 के अंदर ये जो ड्यूरेशन है यहाँ पर 8 वीक में तुम्हारा इंटर्नशिप चलेगा इन IIT गांधीनगर। जो एक्सटर्नल स्टूडेंट IIT गांधीनगर का एंड इंटरनल स्टूडेंट IIT गांधीनगर का बोथ स्टूडेंट कैन अप्लाई। एंड ये जो इंटर्नशिप यहाँ पर स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा 2000 पर वीक, दैट मीन्स मान सकते हो कि 10,000 पर मंथ अराउंड। एंड उसके साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर तुम IIT गांधीनगर कैंपस में हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी मिलेगा कि जो स्टूडेंट सिलेक्ट होगा उनको हॉस्टल दिया जाएगा, लेकिन हॉस्टल के लिए चार्जेस पे करना पड़ेगा 100 रुपीज़ पर डे, मतलब अराउंड 3000 रुपीज़ पर मंथ। एंड तुम्हें स्टाइपेंड दिया जाएगा अराउंड 10,000 रुपीज़ पर मंथ और 2000 रुपीज़ पर वीक। तो मतलब तुम्हें पैसा दिया जाएगा एंड उसके बेसिस पे लिटिल बिट अमाउंट तुम्हें हॉस्टल फीस देना पड़ेगा, बाकी तुम्हारे खुद के यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड ये जो इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप के थ्रू तुम्हें सर्टिफिकेट भी मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन। तो कंप्लीट करने के बाद, सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद तुम्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो तुम्हारा CV के लिए, तुम्हारा प्रोफाइल को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम है एंड उसके साथ साथ IIT का टैग भी तुम्हारे साथ अटैच होगा। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जैसे इसका लास्ट डेट है 25 मार्च एंड अप्रैल में इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, एंड अराउंड मैं सारे इंपॉर्टेंट थिंग डिस्कस कर दिया। और एक इंपॉर्टेंट कि ऑफलाइन होगा, लेकिन जो स्टूडेंट सिलेक्टेड होगा तो उनको मेल किया जाएगा। तो सारे डिटेल्स मैं नेक्स्ट जो पार्ट है गाइडलाइंस वाला, कैसे अप्लाई करना है, सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करना ताकि तुम्हारा फ्रेंड को भी ये सारी इंपॉर्टेंट थिंग पता चले। तो जो स्टूडेंट्स UG में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर BTech में 4th ईयर में है, मतलब रनिंग पढ़ रहे हैं UG में एंड रनिंग पढ़ाई कर रहे हैं PG में, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। एंड पास आउट स्टूडेंट कैन नॉट अप्लाई। एंड जो ये प्रोग्राम है इसके बारे में नेक्स्ट पोर्शन में अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। सो लेट्स सी। If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. यहाँ पर कौन कौन स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट में है, कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है। तो स्टूडेंट्स परसुइंग ए बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री एट ए प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो जो स्टूडेंट्स UG एंड PG में है एंड परसू कर रहे हैं, अभी रनिंग ईयर में है, तो उन सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है UG एंड PG। ड्यूरेशन 8 वीक का ड्यूरेशन है, अराउंड 2 मंथ्स का। एंड इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 25 मार्च। ओके, तो रिक्वायरमेंट्स देखो, एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क with an IIT Gandhinagar faculty. Applicants are advised to review the list of the participating faculty along with the description of the project being offered. मतलब यहाँ पर मेंशन है कि तुम्हें अप्लाई करने के लिए पहले प्रोफेसर चूज करना होगा या फिर फैकल्टी चूज करना होगा, एंड फैकल्टीज के अंडर बहुत सारा प्रोजेक्ट्स होगा, उसमें से तुम्हें प्रोजेक्ट भी चूज करना होगा। एंड तुम मोर देन 1 प्रोजेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। सपोज तुम्हें लग रहा है कि मैं 2 प्रोजेक्ट में अप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 प्रोजेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। उसमें से एक ही प्रोजेक्ट में सपोज तुम्हें आई थिंक शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, 2 प्रोजेक्ट में एक साथ तुम शॉर्ट लिस्ट नहीं होगा। उसके बाद है एप्लीकेंट्स में अप्लाई द इंटर्नशिप बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट एंड प्रायर एक्सपीरियंसेस। तो इंटर्नशिप जो सिलेक्शन होगा, शॉर्ट लिस्ट जो किया जाएगा, वो तुम्हारा प्रायर इंटरेस्ट और तुम्हारा एक्सपीरियंस के बेसिस पे ऊपर फॉर्म फिलिंग के टाइम में कुछ पर्टिकुलर थिंग्स तुम्हें अपलोड करना होगा, उसके बेसिस पे तुम्हारा शॉर्ट लिस्ट होगा। एंड दे आर फ्री टू अप्लाई फॉर द प्रोजेक्ट्स आउटसाइड ऑफ देयर डिक्लेयर्ड डिग्री स्पेशलाइजेशन। तो तुम्हारा सपोज कोई स्टूडेंट का स्पेशलाइजेशन फिजिकल केमिस्ट्री में है, तो सपोज वो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक में इंटर्नशिप का टॉपिक चूज करना चाहते हैं, सपोज इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। ऐसे नहीं कि उसका फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में ही अप्लाई करना होगा। तो तुम केमिस्ट्री में है तो फिजिक्स में भी अप्लाई कर सकते हो, फिजिक्स में है तो केमिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब टॉपिक रिलेटेड थिंग्स। लेकिन ऐसा टॉपिक चूज करो जो तुम्हारे लिए फ्यूचर में हेल्पफुल होगा, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं है। उसके बाद एप्लीकेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए प्रेजेंटेशन टू द इंस्टीट्यूट एंड सबमिट ए रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द टेन्योर। तो
इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद तुम इंटर्नशिप में क्या क्या काम कर रहे हो, क्या क्या थिंग्स तुम डेवलप कर रहे हो, वो सारे थिंग्स को लेकर एक पीपीटी बना के प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो एंड ऑफ द इंटर्नशिप प्रोग्राम कि क्या काम किया हो दिखाना पड़ेगा इंस्टीट्यूट का जो फैकल्टीज़ के मतलब अंदर एक प्रेजेंटेशन टाइप का होगा। ठीक है, उसके बाद देखो इन द प्रेजेंट सिनेरियो SRIP 2022 विल बी कॉन्डक्टेड इन ऑफलाइन मोड। ओके, तो ऑफलाइन मोड में होगा, 2021 में ऑनलाइन मोड में हुआ था ड्यू टू कोविड, तो इस साल ऑफलाइन मोड में होगा। एंड इसके लिए देखो यहाँ पर 2000 प्रोविजंस फॉर स्टूडेंट इंटर्न्स, तो यहाँ पर दिया है 2000 रुपीज़ विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ इंटर्नशिप। ओके, वीकली मतलब अब पहले से ही नहीं दिया जाएगा, तो कंप्लीट होने के बाद तुम्हारा जितना वीक मतलब यहाँ पर 8 वीक है तो 8 इंटू 2000 तो 16,000 के आसपास रुपीज़ तुम्हें पे किया जाएगा अराउंड। ठीक है, एंड उसके साथ तुम्हें हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी मिलेगा, तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ के लिए भी तुम यहाँ पर रह सकते हो IIT गांधीनगर का कैंपस में, एंड जो बहुत सेफ है, बहुत अच्छा IIT है। एंड इसका जो हॉस्टल चार्जेस है 100 रुपीज़ पर डे, तो अराउंड 3,000 रुपीज़ पर मंथ ऐसे करके मतलब मान सकते हो कि जो स्टाइपेंड दिया जाएगा उससे ही एडजस्ट हो जाएगा, और भी थोड़ा पैसा भी बच जाएगा जो तुम्हारे लिए खुद के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखो एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर, नीचे देखो क्लिक हेयर करके ऑप्शन है, तो इसको क्लिक करके तुम अप्लाई कर सकते हो। तो ये है SRIP 2022 का जो ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर देखो बहुत सारा ऑप्शन है, फ्लायर, रिजल्ट्स, पोर्टल, FAQs। तो FAQs मतलब यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स ने मतलब जो फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिलेगा कि नहीं, सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं, उसके साथ कौन कौन सा स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ के लिए कितना पैसा चार्ज करना पड़ेगा, ये सारे थिंग्स यहाँ पर मेंशन है। तो FAQs में क्लिक करके भी तुम सारे डिटेल्स देख सकते हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि FAQs में बहुत सारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट देखो यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है कि UG स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई कर सकता है कि नहीं, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो BSc स्टूडेंट या फिर BTech के लिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर स्टूडेंट जो रनिंग ईयर में है वो अप्लाई कर सकता है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारा थिंग्स दिया है कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिलेगा कि नहीं, तो यहाँ पर देखो 1,100 रुपीज़ पर डे, तो ये सारे थिंग्स यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ सिलेक्शन इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो कैंडिडेट्स ओवरऑल प्रोफाइल इज रिव्यूड including academic background, performance, research interest, alignment with proposed project and prior experience if any। तो मतलब जो सिलेक्शन होगा तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड के बेसिस पे, तुम्हारा रिसर्च इंटरेस्ट के बेसिस पे, एंड तुम कौन सा प्रोजेक्ट चूज कर रहे हो उसके बेसिस पे तुम्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो एकेडमिक जो तुम्हारा रिजल्ट UG या फिर PG जो जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो, जो पर्टिकुलर जो फील्ड में तुम हो, तो उसमें तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, तो सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सिलेक्शन कैसे होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। एंड बाकी सारे थिंग्स मैं मतलब डिटेल में डिस्कस कर दिया पहले, तो मैं कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर रिजल्ट्स जो ऑप्शन है ये अभी एक्टिव नहीं है, जो रिजल्ट आउट होने के बाद ये पता चलेगा। तो पोर्टल करके जो ऑप्शन है इसको क्लिक करते हैं। तो पोर्टल जो ऑप्शन क्लिक करने के बाद तुम नेक्स्ट पेज में फॉरवर्ड हो जाओगे, एंड यहाँ पर तुम्हें अप्लाई करने का सारे डिटेल्स यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बहुत सारा ऑप्शन है, प्रोस्पेक्टिव इंटर्न्स, देन सिलेक्टेड इंटर्न्स, देन फैकल्टी, देन कोऑर्डिनेटर। तो देखो प्रोस्पेक्टिव इंटर्न्स मतलब जो जो स्टूडेंट तुम अप्लाई करना चाहते हो, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए ये सारा ऑप्शंस क्लिक करना, ये वाला ऑप्शन क्लिक करना होगा, प्रोस्पेक्टिव इंटर्न्स। सेकंड जो ऑप्शन है सिलेक्टेड इंटर्न्स, मतलब जो जो स्टूडेंट पहले सिलेक्ट हो गया है इंटर्न्स, अभी अप्लाई नहीं किया, तो सिलेक्टेड इंटर्न्स वाला ऑप्शन ओपन नहीं होगा। उसके बाद देखो फैकल्टी मतलब कौन कौन सा फैकल्टीज है ये इंटर्नशिप में जहाँ पर तुम अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंडर तुम अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, तो फैकल्टीज ऑप्शन तुम देख सकते हो अप्लाई करने के पहले, एंड उसके बेसिस पे सब्जेक्ट वाइज तुम चूज कर सकते हो। उसके बाद देखो कोऑर्डिनेटर, बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन है, कोऑर्डिनेटर वगैरह सब कुछ। तो फैकल्टीज ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक किया तो यहाँ पर फैकल्टी रिलेटेड प्रोफेसर का नेम, सारे थिंग्स, एंड उसका जो रिसर्च फील्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए तुम्हें SRIP जो पोर्टल है यहाँ पर जाके तुम्हारा यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सारे थिंग्स पहले चाहिए, अदरवाइज तुम नहीं कर पाओगे। तो मैं कैसे अप्लाई करना है डिटेल्स में दिखा देता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव इंटर्न्स वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करते हैं। तो ये पर्टिकुलर पेज में दो ऑप्शन रहेगा, एक होगा यहाँ पर देखो मेनू करके जो ऑप्शन है इसको क्लिक करने के बाद देखो प्रोजेक्ट एंड अप्लाई। तो मैं पहले प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक करता हूँ। तो प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पे पहले तुम्हें देखना होगा कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पर मेंशन है, एंड उसके साथ साथ कौन कौन सा प्रोफेसर का नेम यहाँ पर मेंशन है। तो देखो प्रोजेक्ट कोड, प्रोजेक्ट टाइटल, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, फैकल्टी एंड प्रोजेक्ट मोड। ठीक है, प्रोजेक्ट मोड मैक्सिमम इन पर्सन मोड मतलब ऑफलाइन मोड में होगा। एंड यहाँ पर देखो तुम्हारा इंटरेस्ट के वाइज प्रोजेक्ट कोड एंड प्रोजेक्ट जो टॉपिक है, प्रोजेक्ट नेम है पहले देख लेना, उसके बेसिस पे फैकल्टी का नेम भी देख लेना। तो देखो फर्स्ट जो होगा, जैसे तुम केमिस्ट्री रिलेटेड कुछ टॉपिक चूज करना चाहते हो, तो मैं एज ए एग्जाम्पल केमिस्ट्री बता रहा हूँ, तो फिजिक्स के लिए हो सकता है, इंजीनियरिंग के लिए हो सकता है, बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर जो दिया है कि स्ट्रक्चरल मॉडलिंग ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन सर्काडियन रेगुलेशन, ये एक प्रोजेक्ट
मतलब टाइटल हो गया। तो इसमें से अगर तुम करना चाहते हो तो इसका प्रोफेसर का नेम देखो आशुतोष श्रीवास्तव, ठीक है। तो ये प्रोफेसर नेम है। तो अगर अप्लाई करने के टाइम में आशुतोष श्रीवास्तव प्रोफेसर का नेम चूज करना होगा एंड उसके बाद प्रोजेक्ट कोड चूज करना होगा, ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट नेम आ जाएगा। तो मैं सेकेंड पोर्शन में दिखा रहा हूँ। उसके बाद देखो और भी बहुत सारा यहाँ पर टॉपिक्स है, देख सकते हो फॉर्मुलेशन एंड रिफाइनमेंट्स ऑफ प्लांट बेस्ड मेटल्स। तो ये जो बायोलॉजिकल रिलेटेड थिंग्स हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो मैथमेटिक्स ऑफ सुडोकू, ये एक मैथमेटिक्स रिलेटेड थिंग्स हो गया जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करना चाहता है, ठीक है। तो या और एक देखो डेवलपमेंट ऑफ कैटालिस्ट फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल एन एन कपलिंग रिएक्शन, ये भी केमिस्ट्री रिलेटेड एक रिएक्शन हो गया। अगर तुम इसमें अप्लाई करना चाहते हो कपलिंग रिएक्शन या फिर एसिमेट्रिक कैटालिसिस फॉर द सिंथेसिस ऑफ काइरल बायो एक्टिव नेचुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। एसिमेट्रिक सिंथेसिस के ऊपर पिछले साल नोबेल प्राइज आया है 2021 में। तो ये मान सकते हो कि ये एक बहुत ही एडवांस टॉपिक है। अगर तुम इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो प्रोफेसर का नेम देख लो पहले, चंद्र कुमार करके जो नेम है, ये प्रोफेसर का नेम तुम देख सकते हो एंड उसके बेसिस पे एप्लीकेशन पोर्टल में जाके प्रोफेसर का नेम चूज करके प्रोजेक्ट चूज कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पर ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला जो प्रोफेसर का नेम है यहाँ पर प्रोटीन वाला जो था, कहाँ पर ये, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल मॉडलिंग ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन सर्कडियन रेगुलेशन, तो आशुतोष श्रीवास्तव, ये नाम मैं देख लिया। तो नेक्स्ट स्टेप तुम्हें क्या करना होगा, ये प्रोफेसर का नेम पहले देख लिया एंड टॉपिक नेम देख लिया। उसके बाद मेनू पे जाके अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर तुम्हें 1 by 1 पर्टिकुलर ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो सारे इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे फैकल्टी फर्स्ट, यहाँ पर देखो रेड कलर में जो स्टार मार्क्ड जो ऑप्शंस है ये मैंडेटरी है, ये फिलअप करना होगा, अदरवाइज अपलोड नहीं होगा। तो प्रोजेक्ट डिटेल्स में देखो फैकल्टी वाला जो ऑप्शन है क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो श्रीवास्तव वाला जो प्रोफेसर का नेम था, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा, चूज करना होगा कहाँ पर है, थोड़ा टाइम लगेगा। पहले था शायद ये आशुतोष श्रीवास्तव, ठीक है। तो इसको चूज कर लिया प्रोफेसर का नेम। तो उसको चूज करने के साथ साथ देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो देखो 3 and 4, मैं 3 वाला लेके देखता हूँ कौन सा वाला आ रहा है। तो देखो यहाँ पर 3 वाला प्रोजेक्ट टाइटल भी यहाँ पर आ जाएगा, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन सर्कडियन रेगुलेशन। तो इसको चूज कर लेते हैं। तो प्रोफेसर का नेम चूज करने के बाद प्रोफेसर के पर्टिकुलर प्रोफेसर के अंदर कौन कौन सा प्रोजेक्ट है उसका कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो कोड चूज करने के बाद जब प्रोजेक्ट नेम में क्लिक करोगे वो वाला कोड से रिलेटेड जो टाइटल है वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बहुत ईजी हो गया तुम्हारे लिए। उसके बाद देखो यहाँ पर इंटर्न आईडी, देखो मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो इंटर्न आईडी ऑटोमेटिक आ रहा है। उसके बाद फुल नेम, तुम्हारा फुल नेम डालना है जैसा तुम्हारा सर्टिफिकेट्स में है, 10th लेवल 12th लेवल जो सर्टिफिकेट्स है वहाँ पर जैसा है उसके बेसिस पे यहाँ पर अपलोड करना। अदरवाइज बाद में जब सर्टिफिकेट लेने के टाइम में या फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग के टाइम में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट में जैसा है ऑफिशियली ऐसे ही अपलोड करना। उसके बाद देखो मोबाइल नंबर, तुम्हारा जो एक्टिव मोबाइल नंबर है जहाँ पर SMS आउटगोइंग इनकमिंग आउटगोइंग सारे कॉल्स मतलब ऑन है, वो वाला मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड करना है। क्योंकि अगर कुछ कॉन्टैक्ट करने का कोशिश किया जाए तुमसे IIT गांधीनगर की तरफ से, तो वो वाला थिंग्स पॉजिटिवली तुम्हें हैंडल करना होगा। तो जो मोबाइल नंबर तुम्हारा ऑन है, एक्टिव है, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड करना। उसके बाद फ़ोन अगर तुम्हारा कुछ टेलीफोन वगैरह नंबर है तो फिर दे सकते हो, अदरवाइज इग्नोर कर दो। देखो रेड कलर का स्टार मार्क नहीं है फ़ोन पे, तो ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कोई भी एप्लीकेशन करने के लिए। तो ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी जो तुम दिन में एटलीस्ट 2-3 बार चेक करते हो, वो वाला ईमेल आईडी यहाँ पर पुट करना, ठीक है। उसके बाद ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, फिर से तुम तुम्हारा दूसरा ईमेल आईडी है तो फिर दे सकते हो, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं है, देना चाहिए क्योंकि रेड कलर का स्टार मार्क है, ठीक है। उसके बाद परमानेंट सिटी, तो परमानेंट सिटी यहाँ पर तुम कौन सा सिटी में बिलोंग करते हो वो, देन डेट ऑफ बर्थ, देन डिग्री, डिपार्टमेंट, कॉलेज नेम। यूनिवर्सिटी में MSc कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी नेम दे देना कॉलेज नेम की जगह पर। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द कॉलेज में है तो कॉलेज का डेट ऑफ ज्वाइनिंग अप्रॉक्स दे देना, कि ऐसे नहीं कि आप बहुत ईयर ऑफ बोला है, मतलब तुम्हें ईयर तो पता होगा 2019, 17, 18, 20, 21 जो होगा यहाँ पर पुट कर देना। उसके बाद कॉलेज एड्रेस, ठीक है। कॉलेज एड्रेस जो कॉलेज में जो एड्रेस है या फिर यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर यहाँ पर पुट कर देना। देन तुम्हारा GPA, CPI और परसेंटेज जो तुम पुट करना चाहते हो। अगर तुम परसेंटेज करना चाहते हो तो परसेंटेज देना होगा। अगर तुम GPI और CPI देना चाहते हो तो यहाँ पर GPI CPI करोगे तो 10 पॉइंट स्केल में देना होगा, परसेंटेज 100 पॉइंट स्केल में। तो जेंडर यहाँ पर मेल फीमेल जो तुम्हें चूज करना होगा, कंट्री चूज करना होगा। देन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, इसके ऊपर हमारा एक डिटेल वीडियो है, ये देख सकते हो जो साइड में आ रहा है, ये वाला वीडियो देख लो कैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग होगा तुम्हारा सिलेक्शन के लिए। तो सिलेक्शन के लिए तुम्हारा जो एकेडमिक डिटेल्स, ठीक है, एंड उसके साथ साथ तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये सारे थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या लिखना होगा कि
तुम पर्टिकुलर ये फील्ड क्यों चूज़ कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट थिंग। तो ये टॉपिक में तुम क्यों इंटरेस्टेड हो, थोड़ा सा टॉपिक के ऊपर लिखो कि मैं ये पार्ट में इंटरेस्टेड हूँ, ये थिंग्स करना चाहता हूँ, ये सारे थिंग्स डेवलप करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर एरिया में, एंड उसके साथ साथ IIT गांधीनगर में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो वो वाला पोर्शन भी थोड़ा ऐड कर देना। तो ये है बेसिक आइडिया स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का। अच्छे से लिखना चाहते हो तो ये वाला जो डिटेल वीडियो आ रहा था वो वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जाके पहले वीडियो देखो एंड अच्छे से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखो, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होगा तुम्हारा सिलेक्शन के लिए। तो अप्लाई करने के बाद वेट करो कि फाइनल रिजल्ट में तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। अगर सिलेक्शन हो गया तो बहुत वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, एंड ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो तुम्हारा CV को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, तुम्हारा प्रोफाइल को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, जो फॉरेन PhD, इंडियन PhD या फिर बाद में जॉब मिलने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो दैट्स ऑल। तो जो स्टूडेंट्स ने ये वीडियो पूरा देखा, वीडियो को लाइक कर दो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, ताकि तुम्हारा फ्रेंड को भी ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चले, एंड चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।